अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? लिटरेरी स्टडी के चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आइए आज हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन, जिसमें हम देखना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आता है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में नहीं आता। और हम देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है, तो उसके हवाले से हम देखेंगे कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तैयारी कैसे करनी होती है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने पिक्चर्स के साथ शेयर किए हुए हैं। उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले रेफरेंस देना है। रेफरेंस में क्या है? दीज लाइन्स आर द पार्ट, ठीक है, इस पोइम से है। या आप लिख लें दिस मास्टरपीस इज़ रिटन बाय जेफरी चॉसर, मतलब कि दोनों लाइंस लिख लें। दीज लाइन्स आर द पार्ट ऑफ दिस पोइम एंड दिस मास्टरपीस इज़ रिटन बाय जेफरी चॉसर। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है? कॉन्टेक्स्ट में आपने कैंटरबरी प्रोलोग के बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि वो किस चीज़ के बारे में थी। सबसे पहले ये वाली चीज़ कि वो पिलग्रिम्स के बारे में थी, ठीक है। और चॉसर ने उनको कैसे नरेट किया कि उसकी जो स्टोरी है वो उसने अपने पिलग्रिम्स के थ्रू नरेट की। फिर चॉसर के साथ मतलब कि उन्होंने स्टोरी नरेट की। चॉसर इज़ द पेंटर ऑफ फिजियोग्नमी। चॉसर है ना जो पेंटर है जजिंग का, और फीचर्स पेंट जज करता है, और वो फीचर्स मतलब कि सब फीचर्स भी बताता है। आप देखते हैं ना कि जैसे वो ड्रेसेस की हर चीज़ बताता है, फिर वो फेस के फीचर्स बताता है, इस तरह करके वो हर चीज़ फेस और बॉडी के हर चीज़ के फीचर्स बताता है। द रीडर फील्स हिमसेल्फ विद देम, मतलब कि जो पढ़ने वाला महसूस करता है कि वो भी इन पिलग्रिम्स के साथ ही है। दे आर फॉर ऑल एजेस एंड ऑल ऑफ देम शो सम पर्टिकुलर क्लास। वो हर तरह के एज के थे और हर तरह की पर्टिकुलर क्लास से थे। दे आर प्रोटोटाइप, वो दे आर रियलिस्टिक, टॉलरेंट एंड अम्यूजिंग। Chaucer is this respect is akin to Shakespeare. His characters are living entities and they are vital. His characters are not abstractions but individual, not cartoons but persons. ठीक है कि चॉसर जो है उसने अपना प्रोलोग में क्या बताया है? पिलग्रिम्स के बारे में बताया। पिलग्रिम्स के साथ वो स्टोरी नरेट करता है, और उसने एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी बताई है उसमें, जिसमें स्टायर उसने किया है, और दूसरा उसने फीचर्स के बारे में बताया है कि वो इंसान जो बॉडी और माइंड के फीचर्स के बारे में भी उसने बताया है। फिर बिल्कुल न्यूट्रल वे में उसने ये सारी स्टोरी बयान की है। इस तरह करके ये सारा कॉन्टेक्स्ट है। आप ये कॉन्टेक्स्ट एज इट इज़ भी लिख दें तो इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएंगे। फिर मज़ीद कुछ लाइंस भी ऐड कर लें। अब आ जाती है एक्सप्लेनेशन। जो लाइन में कैरेक्टर्स बताए गए हैं ना, आपने उस कैरेक्टर्स के बारे में तो ज़रूर मेंशन करना है, ज़रूर व ज़रूर, लेकिन बाकी और एक आध कैरेक्टर के बारे में मेंशन कर दिएगा। अब आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है? जो मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रायरस, पार्जन, फ्रायर, समनर, मॉन्क, पार्टनर। Chaucer's time religion was commanding force in shaping the love of people. Chaucer's का टाइम रिलीजन था, उस टाइम उसमें यही था कि वो लोगों को फोर्स करते थे कि एक दूसरे से मोहब्बत का मतलब कि इंसानियत का दर्स देते थे। बट वेरी ऑफन दिस रिलीजियस इन्फ्लुएंस वॉज करप्ट एंड डिजेनरेटिंग। बहुत ही जल्दी ये जो इनका इंसानियत का मज़हब था, बहुत जल्दी ये करप्शन में चला गया
और वीकनेस, डिजनरेटिंग का मतलब होता है वीकन हो गया। चौसर हैड ड्रॉन द पोर्ट्रेट्स ऑफ द क्लर्गी इन रियलिस्टिक मैनर। चौसर ने जो चर्च मैन का पोर्ट्रेट है वो बहुत ही रियलिटी में दिखाया है। द रैंक एंड द फाइल ऑफ क्लर्गी लेड अ डिसअपॉइंटेड लाइफ ऑफ मॉरल लेग्जिटी इज indiscipline and ignorance. Moral laxity means carelessness, indiscipline mean disorder और ignorance का आपको पता ही है। Chaucer's attitude to the church is somewhat tolerant and good humor. In these lines Chaucer portrayed the character of this and that। ठीक है, पहले तो आपने बताना है कि किसके थ्रू उसने ये बताया है, उसके बाद फिर आपने बताना है कि इस नीज लाइन में क्या उसने बताया है एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन पे आ जाएंगे। आपने मज़ीद फ्यू लाइंस लिखनी है, ठीक है, क्योंकि स्टैंजा आई थिंक सो वहाँ पे क्वेश्चन होगा पीयू में 10 मार्क्स का एक। फिर अगला क्रिटिकल अप्रिसिएशन में हम जाएंगे तो हम दिखेंगे कि कैंटरबरी टेल्स आर अनलॉक्ड विद प्रोलोग इन 858। The portraits presented in prologue highlight Chaucer's entire art of characterization. The portraits are subtle. Subtle mean delicate. Varied mean wide-ranging, and sometimes just characters. Chaucer is one of those poets who are of all the times, whose appeal cannot fade विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब कि आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सारा उस पोइम के बारे में तो नहीं बताना, लेकिन उस जो स्टांजा आपको दिया गया है उसको आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में बता देना। लेकिन पहले सबसे पहले देखिए, कभी भी हम कोई भी शेर की तशरीह करते हैं, आप इसको उर्दू में ले लें, शेर की तशरीह करते तो सबसे पहले हम उस शेर के शायर की खूबी बयान करते हैं और तमयीद बांधते हैं, इसको कहते हैं तमयीद। इसमें हमें सबसे पहले जो हमें स्टांजा आया है उसमें हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद, जब हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे आएंगे, आप बेशक इसकी हेडिंग मत दें लेकिन आप लिख दें क्रिटिकल एप्रिसिएशन। उसमें हम सबसे पहले जो शायर है ना उसके बारे में सारा बयान करते हैं कि उसने उसका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन कैसा था, उसने कैसे पोर्ट्रेट किया अपनी चीज़ों को, कैरेक्टर्स को उसने कैसे पोर्ट्रेट किया, और चौसर बजाते खुद कैसा शायर था, ठीक है, और उसने उस टाइम को कैसे हाईलाइट किया अपनी शायरी में, इस तरह करके। ठीक है, अब आपको क्लियरली हो गई होगी। साथ इंशाल्लाह साथ ही में ट्रैक ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नोट्स में हैं, वो भी आपको साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मतलब कि कोई भी आपको स्टैंजा आए आपने उसको ऐसे ही करना है, पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देनी है। ठीक है, और इस तरह आपके ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।